नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके पसंदीदा पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट में। मैं हूं अदिति और मेरे साथ हैं कोड गुरु रोहित। नमस्कार अदिति और नमस्कार सुनने वाले सभी डेवलपर्स को। अदिति, आज का विषय इतना हॉट है कि मुझे लगता है स्टूडियो में एसी थोड़ा और तेज कर देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं जावा बनाम कॉटलिन थी, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के दो सबसे बड़े धुरंधर। बिल्कुल रोहित, जावा हमारी वर्षों पुरानी भरोसेमंद गाड़ी है जो हर रास्ते पर चली है, और कॉटलिन वो 2017 में आई नई स्पोर्टी इलेक्ट्रिक कार है जो कहती है अंकल अब मैनुअल गियरबॉक्स का जमाना गया। बढ़िया उपमा दिया आपने। लेकिन मजाक से हटकर जावा ने एंड्रॉयड को शुरुआती पहचान दी है। 1995 में सन माइक्रोसिस्टम्स द्वारा लॉन्च की गई ये एक ऐसी बुजुर्ग है जिसने ना जाने कितने स्टार्टअप्स को पाला पोसा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका विशाल इकोसिस्टम। सही कहा। जावा के पास लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का इतना बड़ा खजाना है कि लगता है ये प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी नहीं बल्कि अक्षय तृतीया पर खरीदी गई सोने की तिजोरी है। ऊपर से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कहीं भी चलाओ हर जगह चलेगी। लेकिन अदिति, जब ये चलती है तो थोड़ा शोर भी करती है। इसकी सबसे बड़ी कमी है बॉयलर प्लेट कोड। मतलब आपको एक छोटा सा काम करने के लिए भी इतना लंबा कोड लिखना पड़ता है जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को 2 लाइन का मैसेज भेजने से पहले 10 पेज की भूमिका लिख रहे हों। शानदार उदाहरण। जावा में कोड लिखना ऐसा है जैसे आप किसी सरकारी दफ्तर में फाइल साइन करवाने गए हों। हर जगह एक्स्ट्रा कागजी कार्रवाई, हर जगह सेमीकोलन और कर्ली ब्रेसेस की भीड़। और मॉडर्न फीचर्स की कमी, ये वो पुराने चाचा जी हैं जो अब भी व्हाट्सएप से ज़्यादा ईमेल पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं उस नए बच्चे पर जिसने गूगल का दिल जीत लिया, कॉटलिन। जेटब्रेन्स ने इसे बनाया और 2017 में गूगल ने इसे आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया। ये घोषणा डेवलपर्स के लिए दिवाली बोनस जैसी थी। कॉटलिन की एंट्री बाजार में ऐसी हुई जैसे कोई सुपर मॉडल रैंप पर आई हो, स्लिम, फिट और स्टाइलिश। इसका सबसे बड़ा जादू है कम कोड में ज्यादा काम। जहां जावा को 10 लाइनें लगती हैं, कॉटलिन उसे 2 लाइन में निपटा देता है। ये केवल आलस नहीं है अदिति, ये दक्षता है। सोचिए, आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन यानी एनपीई से कितनी बार परेशानी हुई है। जावा डेवलपर्स के लिए एनपीई एक ऐसा भूत है जो रात के 3 बजे आता है और कोड को क्रैश कर देता है। हाँ, एनपीई को तो प्रोग्रामिंग की दुनिया का $1 बिलियन मिस्टेक भी कहते हैं। और कॉटलिन ने क्या किया? उसने अपनी नल सेफ्टी सुविधा से इस भूत को बोतल में बंद कर दिया। ये सीधे पूछती है, तुम्हारा वेरिएबल नल हो सकता है? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें सुरक्षित तरीका दूंगी। और इसकी सिंटैक्स की सादगी। कॉटलिन का कोड पढ़ना ऐसा है जैसे आप कोई अच्छी साफ सुथरी कहानी पढ़ रहे हों, जबकि जावा का कोड पढ़ना कभी-कभी किसी प्राचीन कानूनी दस्तावेज को पढ़ने जैसा महसूस होता है। हाँ, और हमें कोर रूटीन्स की बात जरूर करनी चाहिए। ये कॉटलिन का सीक्रेट हथियार है जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को इतना आसान बना देता है। ये परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, जैसे लगता है जैसे आपने अपने कोड में टर्बो इंजन लगा दिया हो। एकदम सही। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती। कॉटलिन की एक छोटी सी कमी है, ये थोड़ी नई है, इसलिए सीखने के संसाधन जावा जितने विशाल नहीं है। अगर आप गूगल पर कोई जटिल जावा समस्या खोजते हैं तो आपको 100 समाधान मिलते हैं, कॉटलिन में शायद 10 मिले। और लर्निंग कर्व, जावा एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू होती है, इसलिए शुरुआती लोगों के लिए इसका बेस समझना आसान है। कॉटलिन थोड़ा एडवांस है क्योंकि ये पहले से ही कई मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को अपनाती है, इसलिए शुरुआती डेवलपर को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। चलिए अब अपनी तुलना तालिका को सामने लाते हैं। अगर हम कोड लेंथ की बात करें तो जावा एक महाकाव्य है और कॉटलिन एक सटीक ट्वीट। नल सेफ्टी में जावा कहती है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कॉटलिन कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जावा के साथ कॉटलिन 100% कंपैटिबल है। ये एक ऐसी दोस्ती है जहां बड़ा भाई यानी जावा छोटे भाई यानी कॉटलिन के सारे पुराने खिलौने इस्तेमाल करने देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए 2024 में किसे चुना जाए? अगर आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं और आप बेसिक समझना चाहते हैं तो जावा अभी भी एक अच्छा फाउंडेशन है। बिल्कुल, जावा फाउंडेशन है, ये प्रोग्रामिंग की नियम सिखाती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर हैं और आप चाहते हैं कि आपका कोड तेज, सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार हो, तो कॉटलिन निर्विवाद रूप से सबसे बेहतर विकल्प है। गूगल इसे इतनी प्राथमिकता दे रहा है कि फ्यूचर स्कोप में कॉटलिन की डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। जो डेवलपर्स अब भी कॉटलिन को नज़रअंदाज कर रहे हैं वो सचमुच पीछे रह जाएंगे। पर रोहित, क्या इसका मतलब ये है कि हमारी प्यारी पुरानी जावा अब खत्म हो जाएगी? क्या अब हम उसे गुड बाय कह दें?
नहीं नहीं, जावा को खत्म मत कहिए। जावा अभी भी एक राजा है, लेकिन उसने अपना एंड्रॉयड का ताज छोटे राजकुमार कॉटलिन को दे दिया है। जावा अब भी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, बड़े बड़े बैकएंड सिस्टम्स और लेगेसी प्रोजेक्ट्स में धड़ल्ले से इस्तेमाल होती रहेगी। यानी जावा अभी भी आईटी इंडस्ट्री के दादाजी हैं, जो घर के बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन छोटे-मोटे रोजमर्रा के काम अब पोते कॉटलिन को दे दिए गए हैं। एकदम सही। इसलिए हमारा कंक्लूजन सरल है डेवलपर्स, अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जावा के बेसिक्स समझ लें, ताकि आपको पता चले कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ था। और जैसे ही बेसिक्स क्लियर हों, तुरंत कॉटलिन सीखें और अपने सारे नए प्रोजेक्ट्स कॉटलिन में बनाएं। याद रखिए, जावा फाउंडेशन है और कॉटलिन फ्यूचर है। तो दोस्तों, कोड लिखिए, उसे छोटा रखिए और नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हमेशा के लिए अलविदा कहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए टेक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोड करते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।